आज हम मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 12 में वचन 1 से 21, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में वचन 40 से 45 और मरकुस रचित सुसमाचार का ही अध्याय दूसरा, इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 1 से 21। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सब को चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। इन वचनों में 1 से 8 वचन में हम देखते हैं कि यीशु सब्त का प्रभु है। इस अध्याय में तिरस्कार के संकट के अत्यधिक बढ़ जाने का उल्लेख किया गया है। फरीसियों के मन में जो दुर्भाव और विद्वेष बढ़ता जा रहा था, वह अब फट पड़ने की स्थिति में आ गया है। बाढ़ का पानी बांध के जिन दरवाजों को बंद कर रोका गया था, वह सब्त के प्रश्न के मामले में खुल जाता है। यीशु और उनके चेलों खेतों में से जा रहे थे और सब्त के दिन उनके चेलों ने खेत में से बालें तोड़कर खाई। फरीसियों ने, जिनको दोष निकालने का कानून अधिकार था, ये दोष लगाया कि सब्त के नियम का उल्लंघन किया गया है। यीशु ने उन्हें दाऊद के जीवन से जुड़ी एक घटना का स्मरण दिलाने के लिए उनकी हास्यास्पद शिकायत का उत्तर दिया कि एक बार जब दाऊद देश से बाहर भगोड़े की तरह जी रहा था, तब वह और उसके साथी जंगल में गए और उन्होंने भेंट की रोटियां खाई। ये विशेष प्रकार की 12 रोटियां याजक के सिवाय और दूसरे को खाने के लिए वर्जित थी। न तो दाऊद और न ही उसके साथ याजक थे, तो भी परमेश्वर ने ऐसा करने पर उन्हें किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है
कि परमेश्वर की व्यवस्था उसके विश्वास योग्य लोगों पर कठोरता या भार डालने के उद्देश्य से नहीं दी गई थी। यह दाऊद की गलती नहीं थी कि वह निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। पाप में पड़े हुए एक राष्ट्र ने उसका तिरस्कार कर दिया था। यदि उसे उसके अधिकार का स्थान दिया गया होता तो उसे और उसके साथियों को भेंट की रोटियां खानी नहीं पड़ती। क्योंकि इस्राएल में पाप था, इसीलिए परमेश्वर ने इस वर्जित कार्य को करने की अनुमति दी। प्रभु यीशु इस्राएल का राजा होने का अधिकार रखता था, परंतु इस्राएली जाति ने उसे प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया। यदि उसे उसका उचित स्थान दिया जाता तो उसके चेलों को इतनी छोटी हरकत करते हुए सब्त के दिन या सप्ताह के किसी और दिन इस प्रकार से अन्न नहीं खाना पड़ता। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। प्रभु ने अपने चेलों को नहीं डांटा क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। फरीसियों ने कभी भी परमेश्वर के हृदय को नहीं समझा था। होशे की पत्री में अध्याय 6 में वचन 6 में उसने कहा कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर रीति विधि से पहले दया को प्राथमिकता देते हैं। वह सब्त के दिन अपने लोगों को भूखे रख कर सब्त के दिन का पालन करते हुए देखने के बजाय सब्त के दिन अन्न तोड़कर खाने के द्वारा अपनी भूख तृप्त करते देखना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर ये बात फरीसियों की समझ में आ गई होती तो वे यीशु के चेलों पर दोष नहीं लगाते, लेकिन वे फरीसी तो मानवीय कल्याण की बजाय बाहरी अत्योपचारिकता को ज्यादा महत्व देते थे। बाद में प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। ये वही था जिसने सबसे पहले व्यवस्था की स्थापना की थी और इसलिए व्यवस्था के सच्चे अर्थ की व्याख्या करने की सबसे ज्यादा योग्यता सिर्फ उन्हीं के पास है। आगे बढ़ने से पहले यीशु ने सब्त के दिन सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। व्यवस्था के अधीन रहते हुए एक विश्वास योग्य यहूदी की तरह यीशु ने सब्त के दिन का पालन किया। सब्त के दिन के प्रभु के रूप में उन्होंने सब्त के दिन को गलत नियमों और कायदों से मुक्त करा दिया, जिनके कारण से इसमें पपड़ी जम गई थी। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करके फरीसियों को बताया कि मनुष्य का मूल्य एक भेड़ के मूल्य से अधिक है। यदि एक पशु के प्रति दया दिखाना उचित है तो फिर सब्त के दिन एक मनुष्य के साथ भलाई करना ज्यादा उचित क्यों नहीं होगा। यहूदी अगुवों को उनके ही लोभ के गड्ढे में फंसाने के बाद यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। उस मनुष्य को हाथ बढ़ाने के लिए कहने के द्वारा यीशु ने उसे विश्वास करने और उसकी इच्छा प्रकट करने का अवसर दिया। उस मनुष्य की आज्ञाकारिता का प्रतिफल उसकी चंगाई के रूप में दिया गया। हमारे अद्भुत सृष्टिकर्ता द्वारा उस मनुष्य का सूखा हाथ दूसरे हाथ की तरह चंगा कर दिया गया। शायद हम ऐसा सोचे कि फरीसी यह सोचकर खुश हुए होंगे कि जिस व्यक्ति की वे सहायता नहीं कर पा रहे थे वह अब चंगा हो गया है, परंतु इसके बदले फरीसी ज्यादा क्रोधित होकर यीशु को मार डालने की सम्मति करने लगे। यदि उनका एक हाथ सूखा होता तो वे सप्ताह के किसी भी दिन उसके ठीक हो जाने पर खुश हो जाते। अपने शत्रुओं के इन विचारों को जानकर यीशु मसीह वहां से चले गए। फिर भी वह जहां पे भी जाते थे लोगों की भीड़ उनके पीछे रहती थी और लिखा है कि उन्होंने सबको चंगा किया, परंतु साथ ही उन्हें यह भी चिताया कि वे अपनी चमत्कारिक चंगाई के बारे में सबको न बताए। यीशु ने ऐसा अपने आप को खतरे से बचाने के लिए नहीं, परंतु उसे प्रचलित नायक बनने की किसी भी क्षणिक क्रांति को टालने के लिए किया। परमेश्वर के ठहराए हुए समय का पालन करना आवश्यक था। उनकी क्रांति आएगी, परंतु रोमी लहू बहाने के द्वारा नहीं, परंतु उनके खुद के लहू बहाने के द्वारा। वचन 21 में है कि अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। यशाया की पुस्तक में इन शब्दों में लिखा हुआ है कि और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे, परंतु इसका अर्थ वही है। द्वीप शब्द का उपयोग अन्य जातियों के लिए किया गया है
उन्हें उसके शासनकाल की प्रतीक्षा करते हुए चित्रित किया गया है, ताकि वे उसकी निष्ठावान प्रजा बनकर रहे। मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में वचन 40 से 45। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे कड़ी चेतावनी देकर तुरंत विदा किया और उसे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। इन वचनों में हम देखते हैं कि एक कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। कोढ़ी का वृतांत हमें उस प्रार्थना का शिक्षाप्रद उदाहरण देता है जिसका उत्तर परमेश्वर देते हैं। एक तो उसने विनती की, ये मन लगाकर की हुई और अति गंभीर प्रार्थना थी। दूसरा कि उसके सामने घुटने टेक कर, यह श्रद्धायुक्त प्रार्थना थी। तीसरी बात कि यदि तू चाहे, ये दीन और समर्पित प्रार्थना थी। चौथा कि कर सकता है, ये विश्वास युक्त प्रार्थना थी। पांचवी बात कि मुझे शुद्ध कर, उसने आवश्यकता को जान लिया था। छठा, मुझे शुद्ध कर, ये विशिष्ट प्रार्थना थी कि मुझे आशीष दे, लेकिन मुझे शुद्ध कर। और सातवीं बात, वापस से मुझे शुद्ध कर, मतलब ये व्यक्तिगत प्रार्थना थी कि मुझे शुद्धिकरण की जरूरत है। प्रभु ने उस पर तरस खाकर, मतलब इन शब्दों को कभी बिना आभार के न पढ़े, हाथ बढ़ाया। जरा सोच कर देखे कि परमेश्वर का हाथ दीन और विश्वास में प्रार्थना के उत्तर स्वरूप आगे बढ़ा। उसने उसे छूकर, व्यवस्था अनुसार कोई व्यक्ति किसी कोढ़ी को छूने पर औपचारिक रूप से अशुद्ध हो जाता था। निश्चित रूप से इस बीमारी के फैलने का भी भय बना रहता था, परंतु परमेश्वर के पवित्र पुत्र ने मनुष्य की दुर्दशा से बिना दूषित हुए और पाप के विध्वंस को दूर करते हुए मनुष्य की दुर्दशा के साथ अपने आप को एकीकृत किया। उसने कहा कि मैं चाहता हूं। हम चंगा होने की जितनी इच्छा रखते हैं उससे कई ज्यादा वह हमें चंगा करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा, शुद्ध हो जा। क्षण भर में कोढ़ी की त्वचा मुलायम और स्वच्छ हो गई। याजक को दिखाने से पहले और ठहराई हुई भेंट को चढ़ाने से पहले इस आश्चर्य कर्म को सार्वजनिक करने से इस व्यक्ति को मना किया गया। सर्वप्रथम यह उस मनुष्य की आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। क्या उसे जो कहा गया उसे वह करेगा? उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी घटना को सार्वजनिक कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उसने प्रभु के कार्य को बाधित किया। ये याजक के विवेक की भी परीक्षा थी। क्या वह समझेगा कि बहुप्रतीक्षित मसीहा अद्भुत चंगाई आश्चर्य कर्मों को दिखाते हुए आ चुका था? यदि वह इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधि होगा तो वह नहीं समझेगा। वापिस से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ से अलग होकर जंगली स्थानों में सेवकाई करने लगा। उसने सफलता को संख्याओं के आधार पर नहीं मापा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके
तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दुल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। इस अध्याय में भी हम लकवे के रोगी को चंगा करते हुए यीशु मसीह को देखते हैं। हमने पढ़ा कि कफरनहूम में प्रवेश करने के थोड़े ही देर में जिस घर में वह थे, वहां के द्वार के पास कई लोग इकट्ठे हुए। यह बात शीघ्र ही फैल गई और लोग आश्चर्य कर्म देखने वाले को कार्य करते हुए देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जब भी परमेश्वर सामर्थ्य में होकर कार्य करते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं।
जब वे द्वार के चारों ओर इकट्ठे हुए तो उद्धारकर्ता ने विश्वास योग्यता से उन्हें वचन सुनाया। भीड़ के पीछे एक झोले के मारा हुआ व्यक्ति था, जिसे 4 मनुष्य एक काम चलाओ स्ट्रेचर में उठाए हुए थे। भीड़ उसे यीशु मसीह के पास पहुंचाने में बाधा पहुंचा रही थी। सामान्यतः दूसरों को प्रभु यीशु के पास लाने की राह में बाधाएं होती है। उसे उठाने वाले 4 मनुष्य बाहर की सीढ़ी से चढ़कर छत पर पहुंचे, छत के एक भाग को उधेड़ दिया और झोले के मारे हुए को परमेश्वर के पुत्र के समीप लाते हुए जमीन पर उतार दिया। किसी ने इन अच्छे मित्रों को सहानुभूति, सहयोग, मौलिकता और स्थायित्व नाम दिया है। हम में से प्रत्येक को एक ऐसा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए जो इन गुणों को प्रदर्शित कर सके। उनके विश्वास से प्रभावित होकर प्रभु यीशु ने उस आदमी को, उस इंसान को कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ऐसा कहना आश्चर्यजनक लगता है। यहाँ समस्या लकवे के रोग की थी, पाप की नहीं। क्या ऐसा नहीं था? हाँ, लेकिन प्रभु यीशु लक्षणों से बढ़कर कारण तक पहुंचे। वह शरीर को चंगा करके आत्मा को छोड़ नहीं देंगे। वह एक अस्थायी अवस्था का इलाज करके स्थायी अवस्था को स्पर्शहीन नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये एक अद्भुत घोषणा थी। अब इस धरती पर, इस जीवन में उस मनुष्य के पाप क्षमा किए गए थे। उसे न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं थी। उसे इस वर्तमान समय में ही पाप से क्षमा की निश्चयता प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार से वे सब भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस निश्चयता को पाते हैं। हमने लेवी की बुलाहट के बारे में देखा कि जब वह झील के किनारे उपदेश दे रहा था तो यीशु ने लेवी को चुंगी लेते देखा। हम लेवी को मत्ती के रूप में जानते हैं, जिसने बाद में पहले सुसमाचार को लिखा। वह एक यहूदी था, परंतु इस बात पर ध्यान देते हुए कि वह घृणित रोमी शासन के लिए चुंगी ले रहा था, समझा जा सकता है कि उसका व्यवसाय अति अयहूदी था। ऐसे मनुष्यों को सामान्यतः उनकी ईमानदारी के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में उन्हें वेश्याओं की तरह समाज के कूड़े के रूप में देखा जाता था। तो भी इस बात का अनंत श्रेय लेवी को जाता है कि जब उसने मसीह की बुलाहट को सुना तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिया। लेवी के घर में एक भोज का आयोजन किया गया ताकि वह अपने मित्रों का परिचय प्रभु यीशु से करा सके। उसके अधिकांश मित्र उसके ही समान थे, चुंगी लेने वाले और पापी। उनके साथ उपस्थित रहने के निमंत्रण को प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। शास्त्रियों और फरीसियों ने सोचा कि उन्होंने प्रभु यीशु को एक गंभीर गलती में पकड़ लिया है। सीधे उसके पास जाने के बदले वे उसके चेलों के पास गए और उनके भरोसे और उनकी स्वामी भक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। ये कैसी बात थी कि उनका गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता था। यीशु ने यह सुनकर उन्हें याद दिलाया कि स्वस्थ व्यक्तियों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, मात्र उन्हें वैद्य की आवश्यकता होती है जो बीमार है। शास्त्री सोचते थे कि वे भले चंगे थे, इसलिए उन्होंने उस महान वेद की खुद के लिए आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया। चुंगी लेने वालों ने और पापियों ने अपने अपराधों और खुद की सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया। प्रभु यीशु उनके जैसे पापियों को बुलाने आए थे, आत्मघोषित धर्मियों को नहीं। इसमें हमारे लिए एक शिक्षा है। हमें अपने आप को मसीही समाज में ही कैद नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन हमें अभक्तों से मित्रता का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका परिचय हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता से हम करा सके। पापियों से मित्रता में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारी गवाही को संकट में डाल दे, और न ही हमें उद्धार न पाए हुए लोगों को यह अनुमति देनी चाहिए कि वे हमें अपने स्तर में नीचे खींच ले।
मित्रता की अगुवाई आत्मिक सहायता के सकारात्मक मार्गों में करने के लिए पहल हमें करनी चाहिए। अपने आप को इस दुष्ट संसार से अलग कर लेना आसान होगा, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया और न ही उनके अनुयायियों को ऐसा करना चाहिए। शास्त्रियों ने सोचा कि उन्हें पापियों का मित्र कहकर वे उनके यश को नाश कर देंगे, परंतु उनके द्वारा इच्छित अपमान एक प्रीतिकर प्रशस्ति बन गया। सभी छुड़ाए हुए लोग उसे आनंद पूर्वक पापियों के मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं और इस बात के कारण वे उसे अनंत काल के लिए प्रेम करेंगे। बाद में हमें उपवास के विषय में विवाद को देखा। जो उदाहरण दिया गया पुरानी मशकों का, तो पुरानी मशकों में नए दाखरस का था। चमड़े से बनी पुरानी मशकें फैलने की अपनी सामर्थ्य खो चुकी होती थी। यदि उनमें नए दाखरस को डाला जाता तो वे दबाव के कारण चमड़ा फट जाता। नया दाखरस मसीही विश्वास के आनंद और सामर्थ्य का प्रतीक है। पुरानी मशकें यहूदी धर्म के आडंबर और अनुष्ठान को चित्रित करती है। नए दाखरस के लिए नई मशकों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार के दुखमय उपवास को अभ्यास में लाया जा रहा था, उसके बंधन की अधीनता में प्रभु यीशु के अनुयायियों को लाने में यूहन्ना के चेलों और फरीसियों के चेलों को कोई लाभ नहीं था। नए जीवन के आनंद और उल्लास को खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अवश्य ही दी जानी चाहिए। मसीहत ने सदैव मसीहत में कर्मकांडवाद को मिश्रित करने के मानवीय प्रयास को भोगा है। प्रभु यीशु ने सिखाया कि ये दोनों असंगत है। व्यवस्था और अनुग्रह परस्पर विरोधी सिद्धांत है। बाद में हमने शब्द के विषय में विवाद को देखा। प्रभु ने अपने उपदेश को फरीसियों को यह याद दिलाते हुए समाप्त किया कि परमेश्वर द्वारा शब्द के दिन को मनुष्य की दासता के लिए नहीं, लेकिन उसकी भलाई के लिए बनाया गया। उसने यह भी जोड़ा कि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। उसने शब्द के दिन को पहले स्थान में ठहराया था, इसलिए उसे यह निर्णय देने का अधिकार था कि उस दिन क्या अनुज्ञेय था और क्या प्रतिबंधित। निश्चित रूप से शब्द कभी भी आवश्यक कार्यों या करुणा के कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए अभिष्ट नहीं थे। मसीही लोग शब्द को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह दिन इस्राएल राष्ट्र को दिया गया था। मसीहत का विशेष दिन प्रभु का दिन अर्थात सप्ताह का पहला दिन है। फिर भी यह ऐसा करो और ऐसा ना करो इन रीति रिवाजों से जड़ा हुआ दिन नहीं है। उसके बदले यह एक ऐसे सौभाग्य का दिन है जब मसीही विश्वासी सांसारिक व्यवसायों से मुक्त होकर आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अपनी आत्मा की संस्कृति पर ध्यान दे सकते हैं। हमारे लिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या प्रभु के दिन में यह करना उचित है या अनुचित, लेकिन इसके बदले प्रश्न यह है कि मैं इस दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने पड़ोसी की आशीष के लिए और मेरी आत्मिक भलाई के लिए कैसे सर्वोत्तम तरीके से उपयोग में ले सकती हूँ या फिर ले सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।